प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड अब्राहम सिंह आपका JBR नेटवर्क के प्रसारण बाइबल से खोज सीरीज में स्वागत करता हूं। बाइबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी किताब है और अपने आप में अनगिनत भेदों को छुपाए हुए है और हमें कतई ही इसकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम बाइबल से खोज में हम आपके साथ बाइबल से जुड़ी हुई कई बातों का खुलासा और गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस सीरीज के द्वारा आपको बाइबल की बहुत सारी अनसुनी और गहरी बातों का गहराई से ज्ञान हो जाएगा और ये आपको बहुत लाभ देगा। आज के समय में बहुत सी बाइबल की बातों को लोग YouTube, Facebook, Instagram जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जान तो रहे हैं, पर बाइबल की जो बेसिक चीजें हैं उनको ठीक रीति से समझ नहीं पाते हैं और इसी कारण बहुत बार ऐसा होता है कि वे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करें और अगर आपको कोई सवाल हो या आप चाहते हो कि हम किसी विशेष टॉपिक के ऊपर एक एपिसोड को बनाएं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें ईमेल के द्वारा भी बता सकते हैं। आज का समय असल में बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है और इस समय में रहने के लिए ज्ञानी और रब्बियों ने प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर करे कि उन्हें इन अंत के दिनों को देखने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं कि हम अंत के समय की बातों को देख रहे हैं और परमेश्वर ने सबके ऊपर हमको रखा है कि हम ये बातों के गवाह हों। हम शुरुआत से बाइबल की बहुत सारी बातों को, जिन्हें आपने कभी देखा और जाना नहीं होगा, हर एक रहस्यों को इस सीरीज के माध्यम से उजागर करने जा रहे हैं। अगर आप कोई चीज को मिस कर देते हैं तो हमारे YouTube चैनल JBR नेटवर्क यानी कि जीसस बी रिवील्ड नेटवर्क को सब्सक्राइब करके वो बातों को फिर से देख और समझ सकते हैं और दूसरों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आज हमारा पहला एपिसोड है, इसलिए हम बाइबल की कुछ बेसिक बातों को देखेंगे और फिर एक एक करके अनदेखी अनजानी परतों को खोलते जाएंगे जो आपको अचंभित कर देगी। हम बाइबल को बाइबल करके तो कहते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि हमारी जो बाइबल है वो सिर्फ एकमात्र बाइबल नहीं है। जी हाँ, बाइबल असल में एक टर्मिनोलॉजी यानी कि एक शब्दावली है, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारी किताबों को एक ही किताब में संजो के रखना। हमारी बाइबल में 67 अलग अलग किताबें हैं, पुराने नियम में 39 और नए नियम में 27। क्योंकि अलग अलग किताबों को एक जगह इकट्ठा करके ये किताब बनाई गई है, इसलिए इसका नाम बाइबल है। परंतु हमारी जो बाइबल है उसको पवित्र बाइबल करके बोला जाता है और इसी से जो ज्ञानी लोग हैं या जो स्कॉलर्स लोग हैं वो ये समझ जाते हैं कि हम किस किताब की बात कर रहे हैं। हमारी पवित्र बाइबल का एक बुद्धिजीवी ने फुल फॉर्म निकाला है, जो है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, जिसका मतलब है कि मरने के पहले जानने की बुनियादी बातें। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारा जो उद्धार है वो तभी तक है जब तक हम जीवित हैं। मरने के बाद हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे हमारे लिए कोई कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले। एक बार प्राण गया तो अपनी आत्मा को बचाने का मौका भी हम खो देते हैं। और इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए यीशु मसीह ने भी लूका उसके 9वें अध्याय और 60वें वचन में कहा कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब तक हम जिंदा है तब तक ही हमारे पास समय है। हम भी अब तक जिंदा है, मतलब हमारे पास आज भी मौका है। हमें आज के समय में सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो कि संसार की जो बातें हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर दें और हम संसार जैसा करने लगे, जिसके लिए हमारे परमपिता परमेश्वर ने ये कहा है कि उन्हें इन सब कामों से जो संसार के हैं उनसे घृणा आती है। अगर शैतान की चालों को समझना है तो पवित्र बाइबल और इसके पवित्र वचन ही वो जरिया है जो हमें इन सारी बातों से बचा सकते हैं। और इस समय में
हमें सही रीति से अपने विश्वास को और अपनी सीख को रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पवित्र बाइबल दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। पवित्र बाइबल के अलावा अगर किसी पुस्तक को इतना पौराणिक माना जाता है तो वो है मेसोपोटामिया के लोग जो सुमेरी कहलाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब, जिसे माया सभ्यता की किताब कहते हैं। उनका जो कल्चर था वो बाबुल के गुम्मट से आया था। हमारी जो पवित्र बाइबल है उसको 1500 सालों के अंतराल में अलग अलग लोगों द्वारा लिखा गया है, जो थे भविष्यवक्ता, परमेश्वर के जन, अगुए, डॉक्टर, चुंगी लेने वाले, यीशु मसीह के चेले, राजा इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि कुल मिला के 40 लोगों ने पवित्र बाइबल की किताबों को लिखा है, लेकिन परंपरा के अनुसार 35 लेखक ही माने जाते हैं। पर इन सब को क्या लिखना है उसके लिए परमेश्वर ने खुद अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शाया था, ताकि हर एक बात सटीकता से और गहराई से लिखी जाए, जिनके अंदर भेद, बुद्धिमानी, भविष्यवाणियां और सुधार की बातें सम्मिलित हों। दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और 16वें वचन में बताया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि पवित्र बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर का ही है। किसी भी किताब की जो प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी होती है उसकी प्रतिलिपियों से समझी जा सकती है। उसी तरह से जैसे कि अदालत में अगर 2 गवाह एक बात की गवाही देते हैं तो जो केस है वो मजबूत और कंफर्म हो जाता है। जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है उसकी प्रामाणिकता डेड सी का हिस्सा जो इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में है, उसकी कुमरान गुफाओं में खोजी गई प्रचलित डेड सी स्क्रॉल से एकदम मजबूत हो जाती है। 1947 की शुरुआत में बकरियों को चराते हुए कुछ बच्चे कुमरान की गुफाओं के आसपास घूम रहे थे कि उन्होंने मस्ती मस्ती में गुफा के अंदर पत्थर फेंके। उन्हें कुछ तिड़कने की आवाज आई गुफा के अंदर से, तो उन्होंने गुफा के अंदर जाके देखा और फिर जाकर बड़ों को ये सारी बातें बताई। जब वहां बड़ों ने जाकर उस जगह की जांच करी तो उनको वहां पर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन जिनके अंदर चमड़े के और पपायरस के स्क्रॉल्स रखे हुए थे बरामद हुए। जिसके बाद वहां पर और खोजें हुई जिनमें 800 से 900 मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिली, जिससे हमारे हाथ में आज जो पवित्र बाइबल है उसके पुराने नियम की एक एक किताब की प्रामाणिकता शब्द ब शब्द जाहिर हो गई और ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास परमेश्वर का वचन जैसा परमेश्वर ने अगुवाई करके लिखवाया था वैसा ही है। सारे डेड सी स्क्रॉल्स का परीक्षण करने के बाद पवित्र बाइबल के पुराने नियम की सारी किताबों को तो खोज लिया गया, परंतु सिर्फ एक एस्तर की किताब उनमें नहीं मिली थी। और इन स्क्रॉल्स में जो पूरी की पूरी किताब जिसका एक एक शब्द मिला था वो थी यशाया नबी की किताब। इन स्क्रॉल्स को इजराइल की श्राइन ऑफ द बुक म्यूजियम में रखा गया है, जो यरूशलेम में है और वेलिंग वॉल से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप इनको वहां जाकर अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला अनुभव है, जहां आप हजारों साल पहले की लिखाई को देख सकते हैं और उनकी मेहनत का अंदाजा और उनके डेडिकेशन को समझ सकते हैं। परंतु ये तो प्रतिलिपियां हैं उस ओरिजिनल टेक्स्ट की जिससे ये ली गई है। फिर भी ये तो जाहिर है कि जो वचन हमारे पास है और जो प्रतिलिपियां हैं सब एकदम सटीक और एकदम सही है। सबसे पुराना बिब्लिकल टेक्स्ट जो 1970 में बरामद हुए थे वो करीब 2000 साल पुराने हैं। ये एकमात्र ऐसे स्क्रॉल्स हैं जो किसी रेगिस्तान की किसी गुफा में जैसे कि डेड सी स्क्रॉल्स खोजे गए थे बरामद नहीं हुए, बल्कि पौराणिक सिनेगॉग के होली आर्क में बरामद हुए। ये स्क्रॉल्स इजराइल के एन गेदी इलाके में एक सिनेगॉग के होली आर्क में जले हुए बरामद हुए थे। प्राचीन काल में कोई आग लगने की घटना के दौरान ये स्क्रॉल्स जल गए होंगे। योसेफ पुरात नामक आर्कियोलॉजिस्ट को 1970 में एन गेदी से ये स्क्रॉल्स उनकी खोज के दौरान मिले थे। 2014 में योसेफ पुरात इजराइल एंटिकेट्स अथॉरिटी के डेड सी स्क्रॉल के प्रिजर्वेशन लैब
जो यरूशलेम में है, कोयले के जैसे जले हुए टुकड़ों को ढेर सारे डब्बों में लेकर पहुंचे और वहां के शोधकर्ताओं को कहा कि इनको स्कैन करो। वहां की जो हेड थी, जिनका नाम पेनिना शोर है, उन्होंने उनको देखा और बोली कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? असल में वो जो स्क्रॉल्स लेकर के आए थे, उनको खोलकर स्कैन करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जलने की वजह से अगर उनको खोलने की कोशिश करी जाती तो वो बिखर जाते और कोई काम के नहीं रहते। लेकिन फिर भी जब योसेफ पोरात ने बहुत जोर डाला तो पेनिना भी मान गई। इसलिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसको वर्चुअल अनरैपिंग कहते हैं। उसके द्वारा इन स्क्रॉल्स के कुछ टुकड़ों को कड़ी मेहनत के बाद 20 जुलाई 2015 में पढ़ा जा सका। हम आपको बताते हैं कि कैसे और किस तकनीक से उन्होंने ये नामुमकिन काम को कर दिखाया। ये प्रोसेस की शुरुआत 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक स्कैन से होती है। ये स्कैन क्रॉस सेक्शनल इमेजेस के सेट को तैयार करता है जो स्क्रॉल के अंदर के स्ट्रक्चर को दिखाता है। जब 3D में इसे देखते हैं तो हम स्क्रॉल के एक लेयर को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन कोई भी लिखावट उस पे ऐसे दिख नहीं सकती। ऐसे स्क्रॉल को पढ़ने के लिए उसको वर्चुअल अनरैपिंग पाइपलाइन पद्धति से गुजारना पड़ता है। पहले स्क्रॉल के 3D शेप की पिक्चर्स ली जाती हैं, जिस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक एक इमेज करके इस स्क्रॉल के टुकड़ों को, उसकी बनावट को कैप्चर कर रहा है, और राइट साइड में आप उस टुकड़े की बनावट के 3D मॉडल को देख सकते हैं। फिर इस डेटा में से इंक को निकाला जाता है एक ऐसे प्रोसेस से जिसको टेक्सचरिंग कहते हैं। जो 3D शेप सॉफ्टवेयर ने बनाया था उसको लेके इस बार सॉफ्टवेयर वापस से स्क्रॉल से गुजरता है। इस बार स्क्रॉल के अंदर के ब्राइट पिक्सेल्स को ढूंढने के लिए। ब्राइट पिक्सेल्स स्क्रॉल में मौजूद ठोस चीजों के हिस्सों को उजागर करते हैं। इस केस में ठोस चीजें हैं आयरन और लेड से बनी लिखावट। इस प्रोसेस के बाद हमारे पास अब वो टेक्स्ट अवेलेबल है जो मुड़े हुए इस टुकड़े में लिखा हुआ है, परंतु ये मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके सभी अक्षरों को पढ़ना नामुमकिन है। इसलिए एक और सीधा करने के सेगमेंटेशन प्रोसेस को किया जाता है, जिससे ये 3D सतह सीधी हो जाती है और इसे पढ़ना आसान हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक एक टुकड़ों पर करके और उन टुकड़ों को जोड़ के और फिर एक इमेजिंग प्रोसेस से इन सब को मिला के एक इमेज तैयार करी जाती है, जिससे इसे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इस स्क्रॉल के 5 हिस्सों को जोड़कर अभी तक एक भाग पढ़ लिया जा चुका है, और जो इनको इसमें बरामद हुआ है वह है लय व्यवस्था, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 8। पेनिना शोर ने कहा कि आप लोग उस समय के आनंद को इमेजिन नहीं कर सकते हैं जो लैब में था जिस समय हम लोगों ने इस स्क्रॉल को पहली बार पढ़ा। इस स्क्रॉल के उजागर होने के पहले बाइबल के स्कॉलर्स द्वारा अटकलें लगाई जाती थी कि हिब्रू बाइबल 2000 साल पहले सारी किताबों को इकट्ठा करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई गई है। लेकिन इस स्क्रॉल के पढ़े जाने के बाद ये बात प्रमाणित हो गई कि हिब्रू बाइबल सही में 2000 साल पहले ही सारी किताबों को इकट्ठा करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई गई है। डेड सी स्क्रॉल स्कॉलर जिनका नाम इमैनुअल तौब है, जो हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के स्कॉलर हैं और जिन्होंने इस स्टडी में भाग भी लिया था, अपने एक्साइटमेंट को व्यक्त करते हुए बताया कि इन जले हुए स्क्रॉल के टुकड़ों में जो लिखा हुआ मिला है वो 100% उसके साथ मेल खाता है जो हम दशकों से पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह कितना अद्भुत है कि 2000 सालों से ये टेक्स्ट और जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब बिल्कुल ही नहीं बदला है। अब सारे स्कॉलर्स और शोधकर्ता इस खोज की तारीफों के पुल बांधते थक नहीं रहे हैं, क्योंकि जो नामुमकिन था उसको अब मुमकिन बनाने वाली आयामों को इस वर्चुअल अनरैपिंग तकनीक ने खोल दिया है, और अब आगे बहुत सारी चीजों से पर्दाफाश हो पाएगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण तो ये सच है कि हमारे पास जो बाइबल है वो कितनी सच्ची और सटीक है, और हमको इस पे थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए। पवित्र बाइबल को परमेश्वर की ओर से 2 मुख्य भाषाओं में ही लिखवाया गया था, जो थी हिब्रू जिसमें पुराना नियम लिखा गया है और ग्रीक जिसमें नया नियम लिखा गया है। परंतु हिब्रू और ग्रीक भाषाओं में शब्दों के अर्थ का इतना मेल पाया गया
कि पुराने नियम की पुस्तकों को भी यहूदियों ने ग्रीक में ट्रांसलेट किया था। इसके दो कारण भी थे। पहला था कि वो रोमी साम्राज्य के अधीन में रहा करते थे और उनकी सभ्यता और भाषा को उन्हें अपनाना पड़ा था, और दूसरा क्योंकि ग्रीक में उसे ट्रांसलेट करते समय पाया गया कि हिब्रू की जो भाषा शैली है और नंबर सिस्टम है उसको कोई हानि नहीं हो रही है, बल्कि और भी कुछ बातें उनके सामने प्रकट हो रही है या पता लग रही है। हिब्रू से ग्रीक भाषा में अनुवाद को सेप्ट्यूजेंट बोला जाता है। हिब्रू और ग्रीक बाइबल में एक बड़ी अचंभा करने वाली बात है, और वो है उनमें नंबर सिस्टम का भी जोड़ तोड़ या रहस्य है। असल में हिब्रू और ग्रीक में अलग से नंबर सिस्टम्स नहीं होते हैं, यानी कि नंबर्स नहीं होते हैं जैसे कि बाकी सारी भाषाओं में होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे इंग्लिश में 1 2 3 4 और हिंदी में 1 2 3 4 जैसे नंबर सिस्टम, ऐसे नंबर्स या अंक हिब्रू और ग्रीक भाषा में नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, परंतु उनके जो अल्फाबेट या वर्णमाला होते हैं वही अंक भी होते हैं। इसी से एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने निकल के आती है कि जितने वचन हमारे पवित्र शास्त्र में लिखे हैं सब वचनों का एक अंक है, और उनको जोड़कर अलग तरीके के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी रहस्य की बातों को उजागर होते हुए आप देख सकते हैं। हिब्रू और ग्रीक बाइबल को इस तरीके से पढ़ने की पद्धति को गमित्रिया कहा जाता है, और गमित्रिया के माध्यम से कई भविष्यवाणियों को सुलझाया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर पवित्र बाइबल की पहली 5 पुस्तकें जिन्हें हम मूसा की लिखी हुई पुस्तकों के नाम से जानते हैं, और यहूदी उसे तोहरा कहते हैं, जो है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, जब उन किताबों के अक्षरों की शुरुआत से गिनती की गई तो इस गिनती के मुताबिक जो 5708वीं आयत निकली थी वह थी व्यवस्था विवरण, उसका 30वां अध्याय और 5वां वचन, जिसमें लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और अचंभा करने वाली बात जो बहुत जबरदस्त है वह है कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो 5708वां वर्ष आया था वो था 1948, यानी कि ठीक वही वर्ष जिस वर्ष को 1900 सालों के बाद इजराइल की स्थापना हुई थी। स्टेट ऑफ इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 में हुई थी। जो डेड सी स्क्रॉल्स बरामद हुए थे उन्हें जब हजारों साल पहले लिखा गया था तब वे बड़ी ही सावधानी और सतर्कता बरतते हुए लिखे गए थे। जब ओरिजिनल स्क्रॉल्स की नकल करी जाती थी तो जो लोग यानी कि जो शास्त्री हुआ करते थे उसकी नकल करने के लिए उनके लिए बड़े ही कड़क नियम हुआ करते थे। ओरिजिनल स्क्रॉल्स की नकल शुद्ध जानवर की खाल के 8 चर्म पत्रों पर लिखी जाती थी, जिसके अंदर 248 कॉलम हुआ करते थे, जिनमें हर एक सेक्शन 4 कॉलम का हुआ करता था। सारे चर्म पत्रों के अक्षरों को और शब्दों को सावधानी पूर्वक सटीकता से गिना जाता था और ये पता लगा लिया जाता था कि कहीं कोई शब्द या अक्षर छूटा तो नहीं। शास्त्रियों को ये सख्त निर्देश थे कि ओरिजिनल स्क्रॉल्स से नकल बनाते समय अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर उनको कुछ भी लिखना नहीं है, यहाँ तक कि एक लाइन भी नहीं। और जब जब वो कोई शब्द लिखेंगे तब तब उस शब्द को जोर जोर से बोल के लिखने के सख्त निर्देश हुआ करते थे, जिससे ये पता रहे कि कौन से शब्द वह लिख रहा है। एक सेक्शन पूरा होने के बाद उस सेक्शन के हर एक शब्द और अक्षर को ओरिजिनल के साथ गिना और कंपेयर किया जाता था। यदि स्क्रॉल में कुछ गलती हो जाए तो यह अनिवार्य था कि उस गलती को किसी भी हालत में 30 दिनों के अंदर सुधार लेना, नहीं तो उस स्क्रॉल को गड़ाने वाले स्थान पे गड़ा दिया जाता था। अगर किसी समय कोई अक्षर गलत लिखा जाता तो उसे तुरंत ठीक करना अनिवार्य था। ऐसे ही और भी कड़े नियमों के साथ ओरिजिनल टेक्स्ट की नकल बनाई गई थी, जो बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल जैसा ही है और उसमें थोड़ी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बाइबल के अंदर हमारे परमेश्वर ने कई रहस्यों को छिपा रखा है जो अब बहुत तेजी से उजागर हो रहे हैं। हिब्रू बाइबल की सबसे नजदीकी ट्रांसलेशन लैटिन और किंग जेम्स वर्जन की इंग्लिश बाइबल का है,
और इनको पढ़ते पढ़ते ही बहुत से रहस्य सामने आते हुए स्कॉलर्स देखते हैं। परंतु ओरिजिनल हिब्रू को अगर पढ़ा जाए तो गमेत्रिया और अलग अलग भाषा शैली की तकनीक और परमेश्वर की बुद्धि से कई कई रहस्यों को उजागर होते हुए जो परमेश्वर ने इस भाषा के माध्यम से छिपा रखे हैं हम देखते हैं। हिब्रू भाषा में लिखान के समय परमेश्वर ने जानबूझकर कई जगहों पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कराई थी ताकि एक कोड के रूप में रहस्य की बातों को उसमें दर्ज किया जा सके। हिब्रू की लिखावट की जो ओरिजिनल शैली हुआ करती थी उसमें वॉवल्स नहीं हुआ करते थे। इनके भाविक रूप को सीधे सीधे पढ़ते समय हम समझ नहीं सकते थे। 600 ईस्वी और 10वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच बाइबल की पुरानी परत में वॉवल्स और कैंटिलेशन चिन्ह जोड़े गए थे। इनको विद्वान संरक्षित रखते थे। बाइबल के उच्चारण को संरक्षित रखने वाले विद्वान को मासोरेट्स के नाम से जाना जाता था। बाइबल के जरिए सेक्युलर जगत में भी कई शोध हो चुके हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया के इजाद की प्रेरणा एक पौराणिक डॉक्टर को आदम को परमेश्वर द्वारा भारी नींद में सुलाए जाने की बात से मिली। उस डॉक्टर ने जड़ी बूटियों के उपयोग से ये ढूंढ निकाला कि इंसान को भारी नींद में डालकर ऑपरेशन किया जा सकता है। हम जानते हैं कि तंबू, पशुपालन, वीणा, बांसुरी और अलग अलग तरह के बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स, पीतल, लोहा, तांबा और घरेलू वस्तु ये सब कैन के वंशजों ने खोजे थे, जिसको हम उत्पत्ति उसके 4 अध्याय और उसके 20 से लेकर 22 वचनों में पढ़ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बाइबल अपने में ही कई रहस्यों को और जानकारियों को छिपाए हुए है और इसमें कोई दो राह नहीं है कि ऐसी किताब पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती जिसके इतने सारे प्रमाण मौजूद हों और जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक की, बीते समय से लेकर आने वाले समय तक की भविष्यवाणियों की जानकारी मौजूद हो। और चूंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे आम इंसान ही नहीं साइंटिस्ट भी देखकर उपयोग में लेते हैं, तो ये और भी महत्वपूर्ण किताब बन जाती है। अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़ें। आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई जानकारी को मिस कर देते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो आप हमें भेज भी सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूलें और तैयारी में लगे रहे। हमारे प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की शालोम।